पाई का मान 22/7 नहीं होता। यदि ऐसा हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जी हाँ, नंबर सिस्टम की परिभाषा ही गलत सिद्ध हो जाएगी। कैसे? देखिए, पाई और 22/7 को हम इक्वल क्यों नहीं लिख सकते? पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, और 22/7 एक परिमेय संख्या है जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है? आइए सबसे पहले इनकी वैल्यू को देखते हैं। जैसे पाई की वैल्यू को हम लिखते हैं 3.141592653589 और ये चलती जाती है। इसको आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। और 22/7 की वैल्यू को अगर डिवाइड करके हम देखें 22 को 7 से, तो ये 3.142857 ऐसे। तो यहाँ 22/7 की वैल्यू को आप ध्यान से देखिए, ये डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ये 14, 28, 57 यहाँ पुनरावृत्ति हुई इसकी, फिर यहाँ, और ये आगे भी इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो पाई में ऐसा नहीं है, ये पॉइंट के बाद न तो रिपीट हो रही है और न ही समाप्त हो रही है, यानी कि न तो पुनरावृत्ति हो रही है और न ही इसके अंक समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में परिभाषा ये निकल के आती है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या की, कि यदि कोई भी नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट होता हो या समाप्त होता हो तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 है, 0.5, ये समाप्त हो गया डेसिमल पॉइंट के बाद। अगर हम 2/3 को लिखें तो ये 0.666, ये रिपीट होता जा रहा है इसमें 6। तो दोनों ही केस में ये दोनों ही संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन अब हम पाई की बात करें तो इसमें न तो पुनरावृत्ति हो रही है और न ही रिपीट हो रही है। परिमेय संख्या के बिल्कुल विपरीत, इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसलिए ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती।